मैं बलिया ज़िले में जी। कांस्टेबल के पद पे तैनात था जी। और हमने पुलिस विभाग के पीड़ित कर्मचारियों के लिए और अपने हक अधिकार की जो है आवाज़ उठाए थे। अपने मौलिक अधिकारों की हमने मांग करी थी सरकार से और उसी आरोप में मुझे पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कितनी जगह स्कूल चलता है? ये 32 गाँव में चलता है लगभग। 32 गाँव। हम लोग उससे ज़्यादा गाँव में पहुँच चुके हैं। किस तरीके का भेदभाव देखने को मिलता है? जैसे स्कूल में जाते हैं पत्तल जो खाली होता है उसे 2 तरह रखा रहता है। एक जैसे यादव बिरादरी, एक गौतम बिरादरी। सब कहते हैं कि वहाँ बड़ा बढ़िया खाना मिलता है, तहड़ी, रोटी, सब्जी। कोई कड़वा मिलता है, बेकार है। सब एकदम खराब मिलता है। तो पढ़ाई बढ़िया होती वहाँ नहीं? बड़े बढ़िया ना होते। तो बताओ हुआ मास्टर क्या करते हैं? हुआ नहीं पढ़ाते? वहाँ से खाना खाते हैं, घूम के बैठ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। हमें जानकारी मिली कि पुलिस महकमे का एक सिपाही अब स्कूल चला रहा है, उसकी नौकरी चली गई। तो हमने सोचा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि नौकरी चली गई, क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं, जो स्कूल चला रहा है, इससे तो ये पता चलता है कि वो समाज का उत्थान करना चाहता है, लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अगर उसके मन में छल कपट है तो फिर ऐसी क्या चीज हुई कि जिसकी वजह से नौकरी चली गई? अगर छल कपट होता तो ये सारे जो काम कर रहा है समाज को बढ़ाने का, ये ना करता। तो नौकरी जाने की वजह क्या है? तो नौकरी क्योंकि खुद से छोड़ी नहीं, नौकरी चली गई। तो हमें बाद में पता चला कि वहाँ भी इन्होंने यही काम किया था। समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो भेदभाव होते हैं, उसी को लेकर के आवाज़ उठाई और खामियाजा ये हुआ उसका कि नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन जो अपने साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसीलिए एक संकल्प लिया और संकल्प इस बात का कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। और इसी के साथ बेड़ा उठाया, आप देख सकते हैं उधर भी तमाम बच्चे हैं, यहाँ भी तमाम बच्चे सब खड़े हैं। गरीब घर के बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है ये आप बखूबी जानते हैं। कुछ ही स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर बेहतर ढंग से पढ़ाई होती है, बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जाता है गवर्नमेंट स्कूलों में। तो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि आप पहले शुरुआत में बता दीजिए जो पुलिस महकमे वाली कहानी है, कैसे कैसे क्या हुआ था, क्योंकि जो भी आपके साथ हुआ गलत हुआ। हमें ये लगता है कि और लोगों को पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए आपकी कहानी। जी, तो सर मैं बलिया ज़िले में जी। कांस्टेबल के पद पे तैनात था जी। और हमने पुलिस विभाग के पीड़ित कर्मचारियों के लिए और अपने हक अधिकार की जो है आवाज़ उठाए थे। अपने मौलिक अधिकारों की हमने मांग करी थी सरकार से और उसी आरोप में मुझे पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। क्या लिखा था आपने पत्र में? हमने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से जी। जो है पुलिसकर्मियों को और जो है जो उनके साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है, 1861 पुलिस जो एक्ट लागू है इस समय, अंग्रेजी काला कानून, हम लोग जो है चाहते थे कि हमें भी जो है पूर्ण आज़ादी मिले और इसलिए हमने उस पत्र को लिखा था। अच्छा, पुलिस महकमे में जैसे स्टाफ के साथ या जो पीड़ित आते हैं, जो आरोपी होते हैं, उनके साथ कुछ हो रहा पीड़ित था? के साथ भी और जो है स्टाफ के साथ भी। अच्छा, किस तरह का मतलब गलत होता था? भेदभाव या फिर कुछ और या फिर जैसे होता है भ्रष्टाचार या किस चीज़ को लेकर जी, थोड़ा-सा? बहुत भेदभाव है और हाँ। जो है तमाम प्रकार की समस्याएँ थी जिस पे हम लोगों ने हुँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। जैसे अगर मान लीजिए एक आरोपी है, एक पीड़ित है, तो किस तरह का भेदभाव होता था थोड़ा-सा? जैसे अब कोई पीड़ित है हाँ। तो अब उसी को जो है और परेशान किया जाता है, ये भी एक समस्या है। हुँ। तो जहाँ अच्छे अधिकारी नहीं हैं, हुँ। वहाँ हमारे समाज के लोगों का भी शोषण होता है हुँ। और कर्मचारियों का भी शोषण हुँ। होता है। अच्छा, अभी बताइए कि वहाँ से जैसे पुलिस में एक हर सरकारी विभाग में एक नियम होता है, जो मेरी जानकारी है, पहले स्पष्टीकरण माँगा जाता है, निलंबित किया जाता है, उसके बाद में फिर बर्खास्त किया जाता है अगर जाँच में दोषी पाए गए तो। आपके साथ ये सब हुआ? नहीं, मेरे मामले में जो है, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था। मौका ही नहीं दिया गया? नहीं, स्पष्टीकरण ही नहीं माँगा गया नहीं आपसे? मुझे बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त किया गया, आपको कैसे पता चला? उस वक़्त कहाँ थे आप? हमें जो है ज़रिए फ़ोन द्वारा मालूम अच्छा, हुआ। फ़ोन के माध्यम से आपको सूचना दी गई? जी, क्या सूचना दी गई आपको? कि आप अपने यूनिट वापस आ जाइए। आपको हाँ, बर्खास्त कर दिया गया है। जी। तो मामला हाई कोर्ट में आपने डाला? जी, हाई कोर्ट में है। माननीय हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि जल्द मुझे न्याय भी मिलेगा। हुँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपकी बहाली हो जाती है, तो इन बच्चों का क्या होगा? क्या करेंगे? हमारे जो और भी टीचर साथी हैं वो लोग उन बच्चों को पढ़ाएँगे। हाँ। जी। कितनी जगह स्कूल चलता है ये? ये 32 गाँव में चलता है लगभग। 32 गाँव। हम लोग उससे ज़्यादा गाँव में पहुँच चुके हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग हर गाँव में हुँ। इस प्रकार की शिक्षा चलाएँ जिससे
सभी वर्ग के और जो वंचित बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, और उन्हें जो है अगर वो गरीब हैं, वंचित हैं, तो उन्हें भी शिक्षा का एक पूर्ण स्कूल में अधिकार है। कितने बच्चे हैं लगभग? हमारे यहाँ 110 हैं, कहीं संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो मतलब सकती औसतन ये मान के चले हम कि लगभग 3000 बच्चों को आप है। जी, पढ़ा रहे हैं। जी। कितनी देर चलता है स्कूल आपका? छुट्टी के दिन पूरा दिन चलता है। हाँ, बच्चे सुबह में आते हैं, फिर अपना बैग वैग कॉपी-वॉपी रख के घर जाते हैं, खाना खा के फिर आते हैं, फिर पढ़ते हैं। हाँ। और स्कूल के दिन बच्चे स्कूल से जैसे ही आते हैं, तुरंत यहाँ आ जाते हैं। चाहे 2 बजे छुट्टी होती है, तो बच्चे 2 बजे आते हैं, हम लोग यहाँ दिन भर मौजूद ठीक रहते है। हैं। तो एक जैसे रेगुलर सब्जेक्ट होता है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, इतिहास हो गया। इसके अलावा भी हमने देखा है कि आपने यहाँ पर संविधान की किताबें रख रखी। कैसे पढ़ाते संविधान को? मौलिक अधिकारों के बारे में और क्या-क्या चीज़ें बताते हैं उन्हें? अब यही हमारा समय हो रहा है, आधे घंटे हम लोग बच्चों को यहाँ लाइन लगा के खड़ा कराते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों को संविधान की किताब दिखाते हैं कि ये देखो, यही आपका संविधान है, इसी से आपका पूरा देश चल रहा है और इसी में आपके हक और अधिकार को दिया गया है। हुँ। और इसी से जो है आपको जो भी लाभ मिल रहा है इस देश में, आपको इसी संविधान की वजह से मिल रहा है। तो बच्चों को फिर संविधान के एक-एक पन्ने को, संविधान सभा में शामिल सभी लोगों को, संविधान लिखने में जितने लोग थे और कब संविधान लागू हुआ, कब बना, कब हमारे देश में जो है लोकतंत्र आया, कब लोगों को समता का अधिकार मिला। तो हम अब आपको लेकर के चलते हैं, यहाँ पर तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे-छोटे, नन्हे-मुन्ने तमाम बच्चे हैं। अभी तो कुछ ये सब बच्चे ABCD सीख रहे होंगे। देखिए मुस्कुरा रही है बिटिया। क्या नाम है? माही। माही नाम है। सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। चलिए, तो यहाँ पर और भी कुछ बच्चे हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? संजना। पूरा नाम क्या है? संजना गौतम। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर क्या-क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल सब पढ़ाया जाता है। सब पढ़ाया जाता है। यहाँ। हमने यहाँ पर देखा कि आपके जो सर जी हैं वो अम्बेडकरवादी हैं, जय भीम के खूब झंडे लगे हैं। अच्छी बात है, लगा है। अच्छी बात है। अच्छा, क्या-क्या जानते हो जय भीम के बारे में? अम्बेडकरवादी किसे कहते हैं? ये तो नहीं पता। अच्छा बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हो? हाँ, कौन थे वो? वो एक महान पुरुष थे अच्छा, क्या किया था जिसकी वजह से वो महान बने? कि हमारे देश का इतिहास लिखे थे, क्या लिखे थे? हमारे भारत का इतिहास, भारत का जिसे इतिहास। हम संविधान कहते हैं। अच्छा, नियम कानून जो कायदे जिस पर हम चलते हैं वो उन्होंने ही बनाए थे। हाँ, अच्छा, यहाँ पर योगा वगैरह भी सिखाया जाता है? पहले सिखाया जाता था लेकिन कोई आता ही नहीं था। अच्छा, तो सुबह आप लोग नहीं आते? नहीं, स्कूल लेट हो जाता था इसलिए। हाँ, स्कूल के लिए लेट हो जाता था। कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ पे 4 टीचर थे, इस समय 3 टीचर हैं। सबसे बढ़िया कौन पढ़ाता है? यहाँ पे सबसे बढ़िया सभी पढ़ाते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम है परवीन गौतम। अच्छा, तो ये बतावा कि का यहाँ पढ़ावा जाता है? यहाँ पर हिंदी, गणित, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाता है। हाँ, अच्छा बाबा साहब के बारे में यहाँ खूब बतावा जाता है। हाँ, का बतावा जाता है? का बतावा, क्या-क्या बताया जाता है? बहुत कुछ बताया जाता है। हाँ, और किन-किन महान पुरुषों के बारे में बताया जाता है? जैसे सावित्री बाई, हुँ, ज्योतिराव फूले हुँ, और गौतम बुद्ध हुँ। और अच्छा, इनमें से किसके बारे में अच्छे से जानते हो? हम जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बताओ उनके बारे में क्या-क्या जानते हो? वो एक मतलब महान व्यक्ति थे, उनका संविधान लिखे थे। अच्छा, यहाँ पे संविधान पढ़ाया भी जाता है, मौलिक अधिकार बताए जाते हैं। जी सर। क्या-क्या बताया गया है? क्या-क्या पढ़ाया गया है? अभी बताया जाता है, उतना मतलब याद नहीं है। अच्छा, उतना याद नहीं है। कुछ तो याद होगा? याद है सर, हैं? ये है यार। क्या याद है? सुना दो, वही बता दो। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? इस समय मैथ। मैथ। कितनी उम्र है? हमारे 15 साल। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी भी क्या तुम्हें भेदभाव देखने को मिलता है जाति-पाति को लेकर के? जी सर। किस तरीके का भेदभाव देखने को मिलता है? जैसे स्कूल में जाते हैं, हाँ। पतल जो थाली होता है उसे 2 तरह रखा रहता है। एक जैसे यादव बिरादरी, एक गौतम बिरादरी। हुँ। तो गौतम बिरादरी के लिए अलग रखी जाती है। जी सर। और और बस इतना स्कूल में भेदभाव रखा जाता है। मतलब टीचर की तरफ से भी पढ़ाने में या फिर भाषा में किसी तरह का भेदभाव? नहीं, उसमें कुछ नहीं। केवल खाने-पीने में? खाने-पीने में। तो खाने-पीने में एक ये होता है कि सभी बच्चे अपनी-अपनी थाली अलग रखते हैं, हाँ। यही है? या फिर ये होता है कि हाँ भाई टीचर दे रहा है तो अच्छा ये इनकी है, थाली अपनी घर से लेके जाते हैं या नहीं, वहीं पर रखा है ना। वहीं पे रखा जाता हाँ। है? अच्छा, तो थाली
खाने को लेकर के भाई साहब का है कि भेदभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में भी कोई नहीं पढ़ता है? और बहुत लोग मतलब आईसीएसई में पढ़ते हैं और बहुत लोग कोई या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो जो प्राइवेट में पढ़ते हैं अगर कुछ बच्चे तो वो यहाँ पर क्यों आते हैं पढ़ने? प्राइवेट में कौन पढ़ता है यहाँ? यहाँ हो बाबू। अच्छा तुम भी पढ़ते हो? किस स्कूल में पढ़ते हो? प्राइमरी में। प्राइमरी में पढ़ते हो? सरकारी वाले में? खिचड़ी मिलती है जहाँ? खाना बढ़िया मिलता है? नहीं मिलता बढ़िया? बेकार मिलता है? यार सब कहते हैं कि वहाँ बड़ा बढ़िया खाना मिलता है, तहड़ी रोटी सब्जी। कोई कड़वा मिलता है, बेकार एकदम। सब एकदम खराब मिलता है। यस। हाँ। अब पढ़ाई बढ़िया होती वहाँ नहीं? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया ना होते। कुछ नहीं बढ़िया होता है। मतलब हियाँ ज्यादा बढ़िया पढ़ावा जाता है कि हुआ? सबसे ज्यादा ही है। सबसे ज्यादा हियाँ बढ़िया पढ़ावा बहुत जाता है। तगड़ा। तगड़ा वाला हुआ भाई। तो ये बताओ हुआ मास्टर क्या करते हैं? हुआ नहीं पढ़ाते? वहाँ से खाना खाते हैं, घूम के बैठ जाते हैं। हाँ ये है सरकारी स्कूल की सच्चाई। यस। और कौन कौन पढ़ता है प्राइवेट में? तुम प्राइवेट में पढ़ते हो? इधर आओ, इधर बैठो। आ जाओ इधर आ जाओ, बैठ जाओ बाबू। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है प्रिया गौतम। अच्छा थोड़ा तेज बोलो ताकि सबको सुनाई दे। किस स्कूल में पढ़ती हो? आईसीसी गारमेंट स्कूल। अच्छा तो वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है? बढ़िया होती है? हाँ बढ़िया होती है। हाँ यहाँ ज्यादा बढ़िया पढ़ाया जाता है, वहाँ ज्यादा बढ़िया? यहाँ पर भी वहाँ पर भी। अच्छा दोनों जगह बढ़िया पढ़ाया जाता है। तो यहाँ क्यों आते हैं? ज्यादा पढ़ने का शौक है? यहाँ जितना यहाँ पढ़ाया जाता है उतना वहाँ नहीं। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? हम बड़े होके आर्मी बनना चाहते हैं। आर्मी में जाना है? हाँ। अच्छा जी, क्या करोगे आर्मी में जाकर? क्या होता है आर्मी में? आर्मी में जाके सेवा करना चाहते हैं देश का। अच्छा तुम क्या करना चाहते हो? हम आगे चल के मैं बनना चाहता हूँ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। तुम बाबू? हम पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस बनना चाहते हो? यार अभी तो तुम्हारे सर जी बता रहे थे कि पुलिस में तो देखो कैसे कैसे भेदभाव होता है, कैसे कैसे दिक्कत होती है। जैसे बन जाएंगे वैसे हम मेरा विषय जी एकदम तगड़ा बना देंगे। सब सही कर देंगे, सुधार कर देंगे एकदम। हाँ। एकदम। अच्छा तो यहाँ पर तमाम बच्चे हैं, और कोई है जो बात करना चाहे? आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ बाबू। तो यहाँ पर देखिए कि एक बच्चा है जो बात करने के लिए कह रहा नहीं आओगे। चलिए कोई बात नहीं, आप में से कोई है जो कुछ बताना चाहे, कोई गीत सुनाना चाहे, कोई कविता सुनाना चाहे या कुछ भी? ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखा दोस्तों आपने कि हमने तमाम बच्चों से बातचीत की, और जो भेदभाव की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये सच है, आज भी हमारे समाज में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इनको मानते हैं। बहरहाल दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, और ये जो शिक्षण संस्थान है इसके बारे में, और ख़ास करके रवि यादव जिन्होंने इसकी शुरुआत की उनके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।